नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश पंचाल। आज हम एक और चैप्टर को कवर करेंगे क्लास 12th के, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये चैप्टर दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहला हमारे पास चित्रकला साके का एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, और सेकंड जो है उसके अंदर बामा नाम की एक लेडी है, उनका एक बायोग्राफिकल अकाउंट जो है वो अपन को नज़र आता है। अब इन दोनों ही अकाउंट्स के अंदर सबसे बड़े इशू की अगर बात करें अपन, तो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है आज से तकरीबन 50 या 100 साल पहले वो अपने क्लाइमेक्स पे था। कई ऐसे बेस थे जिनके आधार पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, एंड जितकला सा वॉज आल्सो अ विक्टिम ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन, एंड इट वॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन व्हाट शी वॉज फेसिंग देयर। ठीक है, आते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले जितकला शाह के बारे में। जितकला शाह जो है वो पेन नेम है, और इनका वास्तविक नाम जो है वो है गर्ट्रूड सीमंस बोर्न इन 1876 का टाइम था। ये was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women। देखो, ये उस टाइम की बात है। एक समय हुआ करता था जब नेटिव अमेरिकन लोग थे अमेरिका के अंदर, उनके प्रति एक तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता था, और उस डिस्क्रिमिनेशन को फेस करा था जिद कलासा ने। और उसी की बात वो करती है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें थी और एक इंसान को किस किस तरीके से ह्यूमिलिएट होना पड़ता था इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ठीक है, as a writer, she adopted the pen name Zitkalasa and in 1900 began publishing articles criticizing the कार्लाइल इंडियन स्कूल। ये वो स्कूल है जहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी, और वहाँ पर ही उनको ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सबसे ज़्यादा पीक पर नज़र आता है। और क्या रीज़न थे उन सब के पीछे वो अपन देखते हैं आगे। और एक इंसान जो है जब इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से वो निकलता है, तो किस तरीके की मेंटालिटी जो है उनको फेस करनी पड़ती है और लोग उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं, कई सारे इश्यूज़ हैं जो हमारे सामने उठ कर आएंगे। चलिए देखते हैं चैप्टर के अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे पास गर्ट्रूड सीमंस है, द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। जो ऑथर हैं वही है हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड है जुडविन, अ फ्रेंड ऑफ गर्ट्रूड सीमंस। थर्ड हमारे पास है अ पेल फेस्ड वुमेन, अ टीचर और अ मेंबर ऑफ स्टाफ एट द कार्लाइल इंडियन इंडस्ट्रियल स्कूल इन कार्लाइल। ठीक है, ये तीनों कैरेक्टर है आपके पास। एक तो सबसे पहला है हमारे सामने गर्ट्रूड सीमंस है, सेकंड उनकी एक फ्रेंड है, और थर्ड है एक वुमेन है जो काफ़ी पेल फेस है। पेल फेस मीन्स उदासीन चेहरा है, किसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो नज़र नहीं आती है। बस एक ही काम है, जो भी अथॉरिटीज़ उनको ऑर्डर देती हैं उन ऑर्डर को फॉलो करना और साथ ही में करवाना बच्चों से, ये उनका काम था। ठीक है, तो देखते हैं वो आगे यहाँ पर चैप्टर के अंदर किस तरीके से अपना रोल निभाती है। इंट्रोडक्शन की बात करें चैप्टर की, दिस अकाउंट रिलेट्स टू एन अमेरिकन इंडियन वुमेन who becomes the victim of racial discrimination. She is admitted to a school where native Indians do not get respect, honor, dignity and due weightage in America। देखो, नेटिव इंडियन कौन कहलाते हैं? नेटिव इंडियन अमेरिकन जो है यहाँ पर, ये वो लोग होते हैं जिनके एंसेस्टर जो है वो तो इंडिया से थे, बट उनका जन्म जो है वो अमेरिका के अंदर हुआ है, और जितकला सा भी उन्हीं में से एक थी। और कई बार ऐसा होता है उनकी लाइफ के अंदर, उनको अपने रेस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। कभी कभार ऑनर भी दाव पे लगता है, और एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी नहीं पाते हैं। शी इज़ फोकस्ड बाय द वाइट्स टू फॉलो देयर ट्रेडिशंस एंड ट्रेड्स। देखो, वहाँ के वाइट सुप्रीमेसी जो है वो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा चली है, और वाइट्स ने ये बात कह रखी थी कि उनको वाइट्स के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग डलना है अगर वहाँ पर रहना है तो, और जो भी ट्रेड्स हैं वाइट्स के वो उनको जो है वो उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, सीमंस इज ड्रैग्ड आउट एंड टाइड टू चेयर टू शिंगल आउट हर लॉन्ग हेयर। देखो, इस वर्ड के ऊपर फोकस करना, शिंगल का मीन होता है कट करना। ठीक है, और वहाँ पर ये जो ऑथर है हमारे पास गर्ट्रूड सीमंस है, उनको वहाँ पर बाहर लाया जाता है, और किस तरीके से ज़बरदस्ती उनके बाल जो है वो काट लिए जाते हैं, एक ट्रेडिशन की वजह से, एक रूल की वजह से जो कहीं ना कहीं पर इम्पोज करा जाता है उनके ऊपर। शी क्राइज, रोती हैं वो, स्ट्रगल करती हैं
किक्स करती हैं, रेजिस्ट करती हैं, प्रतिरोध भी इस चीज़ का बहुत करती हैं, शोज रिलक्टेंस एंड शी अल्टीमेटली फील्स लाइक वन ऑफ द मैनी एनिमल्स ड्रिवन बाय हर्डर्स। इतनी सारी कोशिशों के बाद स्ट्रगल करती है, वो ट्राई करती है, रेजिस्ट करती है, वो किक्स भी करती है, बट इवन आफ्टर कहीं ना कहीं पर वो ये फील करती है इवेंचुअली कि वो अनेबल थी उस डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने में, और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने स्पिरिट को भी लूज़ कर जाती है। क्या रीज़न रहते हैं उनके पीछे, उसको अपन देखेंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। द राइटर रिकॉल्स हाउ हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज बिटरली कोल्ड। अच्छा, जो नेटिव अमेरिका जो है अपना, जो साउथ अमेरिका की अपन बात करें, वहाँ पर मोस्टली ये नेटिव अमेरिकन्स रहते थे। ये लैंड जो है वो एप्पल्स की है, यहाँ पर एप्पल्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है। ये काफ़ी कोल्ड था उस समय, विद स्नो कवरिंग द सराउंडिंग्स, और स्नोफॉल जो है वो भी काफ़ी होता था वहाँ पर। तो पूरा सराउंडिंग जो है वो स्नो से कवर्ड था। अ लार्ज बेल रेंग फॉर ब्रेकफास्ट, और फिर क्या होता है सुबह मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट के लिए एक बेल बजती है। शूज़ क्लैटर्ड ऑन बेयर फ्लोर्स। शूज़ क्या होते हैं, जब आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर ऐसा होता है कि जो शूज़ होते हैं उनका जो बॉटम होता है वो काफ़ी फ्लैट होता है, और इसी फ्लैट बॉटम से क्या होता है, जब भी वो बच्चे चलते हैं तो आवाज़ काफ़ी आती है, और ये आवाज़ जो है वहाँ पर उन्होंने सुनी। मैनी वॉइस मर्मर्ड, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो आपस में बातें कर रहे थे। द राइटर सॉल हैड लॉस्ट हर पीस एंड फ्रीडम बट ऑल ऑफ इट वॉज यूजलेस। और ऐसा लगा, ऑथर जब वहाँ पे जाती है तो उसको ये चीज़ फील होती है कि वो जो ट्रेडिशन था, जिस सराउंडिंग के अंदर वो आ गई थी, वो उसके लिए फैमिलियर नहीं था, एंड शी वॉज नॉट क्वाइट पीसफुल देयर, है ना। और उसको ऐसा लग रहा था मेरी फ्रीडम मेरे से छीन ली गई है, और कंपेल्ड थी वो कुछ रूल्स को फॉलो करने के लिए जो अथॉरिटीज़ उसके ऊपर इम्पोज कर रही थी। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अ पेल फेस वुमैन प्लेस्ड them in the line of girls who were marching into the डाइनिंग रूम। अब जैसे ही ब्रेकफास्ट के लिए बेल बजे तो उनको डाइनिंग रूम में जाना था। ये जो औरत है पेल फेस वाली, वो गर्ल्स को यहाँ पर लाइन में सेट कर रही थी। शी वॉक्ड नॉइसलेसली इन हर सॉफ्ट मोकेसिन्स। और उसके बाद क्या होता है, ये जो ऑथर है ये क्या करती, ये सब जो इन्होंने स्टीव शूज़ पहन रखे थे और टाइट क्लोथ्स पहन रखे थे, बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पर गर्ट्रूड सीमंस का ये भी मानना है कि उसके ट्रेडिशन के अगेंस्ट था, इस तरीके के टाइट क्लोथ्स पहनना वो पसंद नहीं करती थी, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी का शेप जो है वो टाइट क्लोथ्स के अंदर नज़र आता है, तो इस चीज़ को वो रेजिस्ट करती थी। साथ ही में एक और चीज़ नज़र आती है कि वो जिस तरीके के शूज़ उसको पहनाए गए थे, जो उसको पहनाने के लिए कहा गया था, वो उन चीज़ों को भी वो पसंद नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, इसने पहन रखे थे मोकेजिन्स। क्या होते हैं, एक सॉफ्ट शूज़ होते हैं जिनको आप चलते हो तो बिल्कुल आवाज़ नहीं करते हैं। द बॉयज़ इंटर्ड थ्रू द अपोजिट डोर, और सामने के डोर से ही बॉयज़ की लाइन जो है वो भी आती है। शी वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल। A small bell rang. She pulled her chair and sat on it, but she noticed that all others were standing. देखो इस तरीके का ये डाइनिंग टेबल होता था, ठीक है। अब यहाँ पर ये कस्टम था कि फर्स्ट बेल जो बजेगी उसके अंदर आपको चेयर को सिर्फ बाहर निकालना है, बट जितकला सा क्या होती है उन रूल्स से वो अवेयर नहीं होती है, और वो सीधा ही फर्स्ट बेल के बाद ही वो उस चेयर के ऊपर बैठ जाती है। और जैसे ही वो बैठती है तो सभी की निगाहें उसके ऊपर आती हैं, क्योंकि उस फर्स्ट बेल के बाद उसको उस चेयर के ऊपर बैठना नहीं था, बल्कि खड़े रहना था, सिर्फ चेयर को बाहर निकालना था। और जब सब लोगों की नज़रें उसके ऊपर आती है तो वो काफ़ी शाई नेचर की होती है, उन चीज़ों को वो बियर नहीं कर पाती और अपने आप में काफ़ी दुखी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। शी फेल्ट कन्फ्यूज्ड। द सेकेंड बेल वॉज साउंडेड। तभी क्या होता है, नेक्स्ट बेल बजती है। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और सभी बच्चे जो हैं वो बैठ जाते हैं। शी कॉट द आइज ऑफ अ पेल फेस वुमेन अपॉन हर, और उसने देखा कि एक औरत है, उसकी नज़रें जो हैं वो जितकला सा के ऊपर गड़ी हुई है, ठीक है। शी वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय स्ट्रेंज वुमेन, और वो जो स्ट्रेंज वुमेन थी वो बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रही थी ये गर्ट्रूड सीमंस को। द थर्ड बेल वॉज साउंडेड, एवरी वन पिकड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क एंड बिगेन ईटिंग। और थर्ड बेल के बाद उनको खाना खाना था, सभी जने जो हैं वो अपनी फॉर्क के साथ और नाइफ के साथ खाना खाना शुरू करा। और गर्ट्रूड सीमंस के साथ ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी
कि उसको फ़ॉर्क और नाइफ़ के साथ खाना नहीं आता था, उसके ट्रेडिशन के अंदर था ही नहीं ये सब कुछ। तो बड़ा कन्फ्यूज़ थी वो उन सारे लोगों के बीच में, अपने आप को वो एलिएनेटेड फ़ील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी अलग ही प्लैनेट से आई है वहाँ पर, ऐसी सारी चीज़ों से वो गुज़रती है। शी बिगेन टू क्राई, और तभी क्या होता है, अब वो कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं कहाँ पर आ गई हूँ, ये सराउंडिंग मेरे बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, ऐसे कई सारे थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं। शी प्रोबेबली हैड नेवर इटन यूजिंग नाइव्स एंड फॉक्स, ऑल द न्यू चेंजेस वर टू मच फॉर हर टू टेक, और इन चेंजेस को लेना उसके लिए इतना आसान नहीं था। लेट इन द मॉर्निंग, तभी क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही हर फ्रेंड जुडविन told her that she had overheard the pale faced woman talk about cutting their long heavy hairs। और तभी क्या होता है, जुडविन यहाँ पर ये बात बताती है जितकला सा को कि ये जो वुमेन है पेल फेस वाली, बहुत जल्दी क्या करने वाली है, इनके हेयर्स कट करने वाली है। और ये वहाँ पर उस स्कूल का ट्रेडिशन होता है कि आपको अपने बाल जो हैं वो छोटे रखने हैं। और ये बात बिल्कुल भी जितकला सा को पसंद नहीं आती है। ये कहती है कि मैं इतनी आसानी से सबमिट नहीं करूँगी, आई विल नॉट सरेंडर सो इजीली एंड आई विल प्रोटेस्ट दिस, ये बात उसने कही, ठीक है। बट अथॉरिटीज़ के सामने उसको झुकना ही था। Among their people, short hair was worn by mourners and shingled hair by coverts। और उसके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, जिस ट्रेडिशन से जितकला सा बिलोंग करती थी, वहाँ पर ये बात थी कि छोटे बाल जो हैं वो मॉनर्स रखते हैं। मॉनर्स का मीन होता है जो मौन करते हैं, ठीक है, जो शोकाकुल होते हैं, वो लोग जो हैं वो अपने बाल को छोटे रखते हैं। या फिर जो कोवर्ट्स होते हैं, अगर कोई वॉर के अंदर जब आप एनिमीज को कैप्चर कर लेते हो क्या, तो फिर उनके बाल छोटे करे जाते, कायरों के बाल छोटे होते। तो उसका ऐसा मानना था कि मैं तो ब्रेव हूँ और मेरे बाल जो है वो इस तरीके से काटे नहीं जा सकते। जुडविन सैड दैट दे हैड टू सबमिट बिकॉज द स्कूल अथॉरिटीज़ वर स्ट्रॉन्ग। और साफ बात है, पावरफुल है स्ट्रॉन्ग स्कूल अथॉरिटीज़ जो है वो, और कहीं ना कहीं पर उनको सबमिट करना था। उनकी मर्ज़ी यहाँ पर नहीं चलने वाली थी। अगर वो ऐसा कुछ करते तो फिर ज़बरदस्ती वो उसके बालों को काट लेते। द राइटर रेबल्ड, शी डिसाइडेड नॉट टू सबमिट बट टू स्ट्रगल। लेकिन राइटर शुरुआत से ही इसी तरीके की रही थी कि उसको स्ट्रगल करना पसंद था, इतना आसानी से वो हार मानने वालों में से नहीं थी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वैन नो वन नोटिस्ड, जैसे ही उसने ये बात सुनी, इसके बाद कुछ समय के बाद जब सबकी निगाहें उसके ऊपर से हटी, शी डिसअपियर्ड एंड क्रेप्ट अप स्टेयर्स, वहाँ से वो भाग निकली और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती है। शी हिड हर सेल्फ अंडर द बेड इन अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट। उसने क्या करा, एक रूम के अंदर जाके खुद को इस तरीके से छुपा लिया। और यहाँ पर ये जो रूम है वहाँ पे कर्टन थे और काफ़ी डीम लाइट थी इसके अंदर, तो उसको काफ़ी सेफ प्लेस लगा उस बड़ी एक विपदा से भागने के लिए, ठीक है। और जाकर उसने वहाँ पर खुद को छुपा दिया। सी हर्ड लाउड वॉइसेस इन द हॉल कॉलिंग हर नेम, फिर उसको आवाज़ सुनाई देती है, उस हॉल के अंदर उसका नाम लिया जा रहा था। इवन जुडविन वॉज सर्चिंग फॉर हर, जुडविन उसकी फ्रेंड थी, वो भी उसको ढूंढ रही थी। शी डिड नॉट ओपन हर माउथ टू आंसर, लेकिन उसने अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोला। उसको पता था कि अगर वो मुंह खोलेगी तो फिर उसके बाल काट लिए जाएंगे। द साउंड ऑफ स्टेप्स कैम नियरर एंड नियरर, तभी क्या होता है, उसको लगता है कि स्टेप्स की आवाज़ जो है, कदमों की आवाज़ बहुत पास आ रही थी धीरे धीरे। मतलब वो सारे लोग जो हैं वो उस रूम तक पहुंचने वाले थे। Women and girls entered the room. They searched her everywhere. Someone threw up the curtains. किसी ने कर्टेंस को जैसे ही हटाया तो रूम के अंदर लाइट्स हो जाती हैं, और बाकी सभी भी जो हैं वो जितकला सा को वहाँ पर सर्च करने के लिए आए थे, और इवेंचुअली वो मिल जाती है उनको। द रूम वॉज फिल्ड विथ सडन लाइट, तभी रूम के अंदर लाइट आती है कर्टेन को थ्रो बैक करने के बाद। दे स्टॉप्ड एंड लुक्ड अंडर द बेड। शी वॉज ड्रैग्ड आउट, उसको बाहर घसीट के निकाला गया इस विमन के द्वारा। शी रजिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रेचिंग वाइल्डली, उसने बहुत कोशिश करी, कभी एक दो उसने किकिंग भी करी, लात भी मारी उन लोगों को, अपने हाथों को उसने फैलाया बार बार कि नहीं मुझे नहीं कटवाने अपने बाल, काफ़ी सारा स्ट्रगल उसने करा। शी वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स, पर नहीं मानी अथॉरिटीज़, उसको नीचे लाया गया एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, और एक चेयर के ऊपर उसको इस तरीके से बांध दिया गया।
अ लॉन्ग हेयर वॉज बींग शिंगल लाइक ए कॉवर्ड्स, और उसके बालों को एक कायर इंसान की तरह काट लिया गया, ये बात जो है वो फील करती है। सिंस द डे शी हैड कम हियर, वो दिन जब से वो वहाँ पर आई थी, शी हैड सफर्ड इंसल्ट्स, बहुत सारी कहीं ना कहीं पर ये कह सकते हो कि इंसल्ट्स को उसने फेस करा था। पीपल हैड स्टेयर्ड एट हर, लोग उसकी तरफ घूरते थे। शी हैड बिन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको वुडन पपेट की तरह, जो काफ़ी हल्की होती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में आप उसको फेंक सकते हैं, उसका भी कुछ हाल उसी तरीके का था। मीन्स उसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, लोग जो हैं उसके लोगों के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कर रहे थे। समवेयर शी हैड लॉस्ट हर फ्रीडम, शी मोर्न्ड फॉर हर मदर, तभी उसको अपनी माँ की याद आती, बट नो वन कैम टू कम्फर्ट हर, कोई भी इंसान वहाँ पे उसको कम्फर्ट करने के लिए नहीं आता है। नाउ शी वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर, उसको ऐसा लगा कि ये उन्हीं जानवरों के झुंड में से एक है जिनको एक हर्डर जो है वो अपने अकॉर्डिंग चलाता है। तो ये बात रियलाइज़ होती है उसको, और अपने फ्रीडम को लूज़ करने का उसको आभास होता है। तो ये कहीं ना कहीं पर एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट था ज़िद कला शाह का। इसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ के अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट करा और आर्टिकल्स लिखे, कई सारी चीज़ें जो हैं वो इसने यहाँ पर बताई भी सही, अपने खुद के बारे में भी, और साथ ही में वो सफरिंग के बारे में जो उसने थ्रू आउट द लाइफ फेस करी। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो चैप्टर का ख़त्म होता है। बहुत जल्दी अपन इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।